शुरू करते हैं। एक मलिक बक्सर नाम का एक लोंडा है जो कि खुद को एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर मानता है और इन्फ्लुएंसर मानता है, लेकिन है वो नहीं कुछ भी, घंटा। तो भाई ये भाई टर्की जाते हैं और इतना गंद मचाते हैं वहाँ पे कि इनको पुलिस पकड़ देती है। तो भाई शुरू करते हैं। भाई के कंटेंट में केवल गाली गलौज, ठरकी और नेशनलिज्म का झंडा मिलेगा, वो भी झंडा भी इसलिए ताकि इनकी गाली गलौज कवर हो सके। लेकिन आजकल की यूथ भाई समझदार है, सबको पता है कि नेशनलिज्म का चोला पहन के आर्मी का इन सब का नाम लेके आप बचने वाले नहीं हो। तो भाई का कंटेंट तो बिल्कुल थर्ड क्लास, और बाहर जाके भी इन्होंने बिल्कुल थर्ड क्लास हरकत पे हरकत कर दी यार, लड़की को हरास कर दिया। इंडिया में करो तो भी गलत है, बाहर करो तो भी गलत है, लेकिन अपने देश में है चलो नेशनल लेवल पे बेइज्जती होगी भाई, लेकिन वहाँ तो तुमने इंटरनेशनल में अपनी एस करा ली। अरे भाई जाते हैं भाई इस्तानबुल टर्की, और वहाँ पे गलियों में घूम घूम के सबको पूछते हैं, दुकानों में घुस घुस के, अब भैया हमारे भारत का झंडा कहाँ है, वेयर इज द इंडियन फ्लैग। फकिंग क्या बकचोदी कर रहा है भाई। अरे जो है तू लेना यार, भारत से तो गया, भारत का झंडा क्यों पूछ रहे तू, अपनी क्या कराना चाह रहा तू। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. वो जल गया, उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। Where is the Indian flag? No Indian flag. Next time I'll come. I'll bring a Indian flag for you. कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया, वो हिंदुस्तान का जल के ना एकदम जल गया। भाई मलिक भाई को लग रहा था कि ऐसे हिंदी में बात करके किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई टर्की के लोग बहुत समझदार निकले, अपने वहाँ के लोगों को बचाने के लिए भाई सब लोग आगे आ गए, और पुलिस माल देख रहे हो ना यार, आप कमाल कसम से ना, मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना चेक करूँ क्या है ना, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना निकली कर रहा, तो नीचे से चेक कर लिए को कर दिया इन्फॉर्म, क्योंकि जो भाई ने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी वही लोगों में वायरल हो गई, लोगों को पता चल गया कि भैया कैसे कैसे गाइड के बारे में, कैसे रेप थ्रेट और सेक्सुअल असोल्ट की बात कर रहा है। इंडियन पुलिस तो है नहीं जो 500 रुपये मान जाएगी भाई। भाई बढ़िया दबोचा उसको, वो बढ़िया उसके चूतर लाल करे। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद भैया माफी मंगवाए भाई से, और भाई को लग रहा था कि इंडियन फ्लैग की बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा तो नंबर पूरे मिलेंगे और वीडियो की वायरल 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 हुई, लेकिन टर्की में लोगों के बीच में, और फिर फटे भाई के चूतर दोनों। ये है आज के भाई इन्फ्लुएंसर हमारे। तो जो पागल हो रहा है ना बिल्कुल कि भैया हम ये कर देंगे, ये आर्मी वो आर्मी, अरे भैया कुछ आर्मी ना है, ये पागल है, ये साढ़े बाहर जाके यहाँ के गवार, उनको लग रहा है यहाँ की जो हमारी गवार बात है वो तो यहाँ के लोगों को पता चल चुकी है, अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे बकचोदी करनी है। नॉट पॉसिबल ब्रदर, टर्की पुलिस ने तेरी ऐसी तैसी कर दिया, बताओ हम क्या करें, हमारी तो गलती ना है कोई। Lütfen beni affedin, lütfen beni affedin, lütfen beni affedin. Ben çok özür diliyorum. Bütün Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve bütün Türk milletinden ve Türk halktan ben özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Lütfen beni affedin. भाई जितनी भी घटिया से घटिया हरकत है ना, उन सब में जो इंडिया वो नंबर 1 पे चल रहा है भाई। चाहे वो चोरी चकारी करनी हो, चाहे वो बदमाशी करनी हो, चाहे शोर शराबा करना हो, चाहे वो बस में हल्ला करना हो, चाहे वो लाइन तोड़नी हो, चाहे पेशाब करना हो समंदर में, ऐसे अनगिनत चीज़ें जो मैं बता नहीं सकता आपको। और भाई सबसे बड़ी नीड ऑफ द है कि अभी हम इन सब चीज़ों को भाई रोकना पड़ेगा। खैर मैं तो क्या रोक सकता हूँ भाई, मैं तो सब करता ही नहीं हूँ, लेकिन भाई जो ये लोग कर रहे हैं ना इनको रोकना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि आज तो केवल भाई यूएस ने और बाकी कंट्रीज ने इंडियन स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन देने से ही मना किया है, कल को बैन कर देंगे भाई, जैसे सीरिया को, पाकिस्तान को, इन सब कंट्रीज को बैन कर रखा ना कि हमारे देश में लोग आ ही नहीं सकते, वैसे हमें भी बैन कर देंगे। आज तो कॉलेज में एडमिशन देने से मना किया, कल को अपने देश में ही नहीं बुलाएंगे, फिर कहाँ जाओगे भाई। हमारे देश का इतना बढ़िया कल्चर, पढ़े लिखे लोग, इतनी बड़ी बड़ी आईआईटी, इतना सुंदर और प्यारा धर्म हमारा, लेकिन भैया कॉमन सेंस और सिविक सेंस के नाम पे हम जीरो बटे सन्नाटा लेके बैठे हैं। क्यों, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि जो हमारा यूथ है जिसको ये सब समझना चाहिए, वो तो इन घटे इन्फ्लुएंस के पीछे भाग रहा है। एलिविश आर्मी, अंजलि, ये क्या बोलते हैं उसको, अंजलियंस। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज की डेट में जो एयरलाइंस इतनी सस्ती हो गई हैं, तो ये सब जो नाटक है ना वो नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा भैया, ये हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। और सबसे बड़ी बात है कि गांव देहात के लोग नहीं कर रहे हैं ये, वो तो बड़े सभ्य प्यारे लोग होते हैं, समझदार, बिल्कुल शरीफ। ये कर रहे हैं भाई अपने शहर के लोग, वो भी पढ़े लिखे अमीर लोग, खासकर ये काम ज़्यादा गंदा कर रहे हैं कि बाहर पहुंच जाएंगे और भैया जो मर्जी बकचोदी करेंगे और देश का नाम उनको ऐसा लगेगा। और हमारा यूथ भी ऐसा ही, ऐसे क्रिंज और घटिया कंटेंट को भाई बहुत जल्दी वायरल करा देता है। तो खासकर जो ये अमीर लोग होते हैं ना, वो एयरलाइंस में बड़ा ट्रैवल करते हैं भाई, क्योंकि बस और ट्रेन तो इनके भैया उससे स्टेटस को ख़राब कर देंगे। तो भाई ऐसे हमने एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया के ऐसे बहुत सारे भाई केस देखे हमने कि
कि जहाँ पे पैसेंजर नशे की हालत में वहीं अपनी जिप खोलेगा और बगल वाले पे भैया मूत्र विसर्जन कर देगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करें तो भाई एक फ़्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की, उसमें अब सोच नहीं सकते कि वो काम हुआ है, किसी बंदे ने अपने कपड़े फ्लश में डाल दिए और फ्लश चोक हो गया। इसके चक्कर में फ़्लाइट को डाइवर्ट कराना पड़ गया। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यही नहीं मानते हैं, लोग विदेश में जाके भाई होटलों में से साबुन क्रीम तो उठाना चलो छोटी मोटी बात है भैया, तुमने भी किया होगा, कभी गए होगे तो, लेकिन बंदे भाई माइक्रोवेव तक उड़ा लेते हैं, ड्रायर तक उड़ा लेते हैं, प्रेस उड़ा लेते हैं। तब ऐसे लोगों को बताओ क्या करें? फिर उनको पुलिस पकड़ लेती है, फिर वो रोते फिरते हैं। अब नाम क्या था भैया? इंडियन टूरिस्ट कम टू आवर प्लेस एंड स्टील दो आइटम्स। अब भैया नाम किसका खराब? उस बंदे का नाम नहीं, उस बंदे का नाम है छोटा सा, लेकिन इंडियन टूरिस्ट बोल्ड में लिखा जाएगा। भाई यहाँ का बंदा जैसे बाहर जाएगा ना, उसका एक अंदर से जानवर जग जाता है कि हाँ मैंने खरीदी 25,000 रुपये की टिकट, भैया अब तुम पूरा गदर मचाएंगे, तुमने जो करना करो भैया। वीज़ा लेके जा रहे हैं 20 दिन के लिए, इतना रुपया लेके जा रहे हैं, लेकिन मज़ा कम नहीं होना चाहिए। पहले और आखिरी इन्फ्लुएंसर नहीं है, फिर कंटेंट क्रिएटर नहीं है जिसने ऐसा गंद मचा रखा है। ऐसे ऐसे बतेरे हैं, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाऊँगा ना सबका कंटेंट बना के, तो भाई तुम देखते देखते पागल हो जाओगे और मैं भी बनाते बनाते पागल हो जाऊँगा, क्योंकि इन पागलों का कंटेंट देखना भी एक पागल होने के समान ही है। जैसे एक तो भाई हमारे राजा गुजर भाई, अरे इटली में गए, वेनिस में गए भाई, चप्पू में बढ़िया बैठे हैं और कह रहे हैं लड़की को, आ जा यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। अरे कहाँ बैठ जा, कहाँ बिठाओगे भैया? आजा आजा बैठ जा, आजा आजा बैठ जा। ऐसे भैया हमारी जो है हमारा कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो बड़ी प्यारी है, बड़ी लाडली है। वो बड़े मतलब पहले के लोगों ने बड़े लाज प्यार से उसको भैया तरासा है। हमने उसको चाबी के अंदर बंद कर दिया कि भारत देश में रहेंगे तो भैया इसी को फॉलो करेंगे, और बाहर जाएंगे तो भैया देश का भी कचरा करेंगे, और कल्चर का तो नाश करना ही करना। हमने बिल्कुल लिखित में दे रखा है कि कल्चर का तो बाहर जाएंगे तो नाश करके ही आएंगे। और भारत के लोगों की भाई सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर की पता क्या बात है? कंटेंट के लिए इतना पागल है भाई, ये भी नहीं देखते कि ठीक है यार तुम एक इंसान हो, लेकिन जो तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का है। तुम्हारे चक्कर में जो बाकी के लोग हैं ना उनको भी भाई पिसना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में, को ठीक से बात नहीं करता हमसे। और मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में भाई वीज़ा तक रिजेक्ट होने लग जाएंगे। और भाई जब से थाईलैंड की टिकट सस्ती हो ना, तब से तो भाई साहब इंडियंस ऐसे जा रहे हैं जैसे उनका दूसरा घर हो। वहीं पे नहाना है, वहीं पे ही बीच पे पेशाब करना है, वही दारू पी के नाचना है। तो भाई बड़ा तगड़े तरीके से गंद मचा रखा है लोगों ने, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बताओ तो सीमा हैदर भी पाकिस्तान से इंडिया आ गई है, उसने भी सीमा लांघ दी, और हमने तो पता कब से ही लांघ रखी है। माना कि भाई अंग्रेज हमें 200 साल तक गुलाम रख के गए थे, लेकिन कम से कम जाते जाते में ना 2 शब्द सिखा के गए वो, थैंक यू और सॉरी। बड़े तगड़े तरीके से उपयोग कर रहे हैं हम उनका, लेकिन इज्जत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो केवल 2 लाइन दो चीज़ें सिखा के गई हैं, और बाकी हमें कुछ नहीं आता। हमें लाइन तोड़ना भाई, चोरी चकारी करना, मारपीट करना, दूसरों पे गाड़ी चढ़ाना, हूटर बजाना, पुलिस की बात नहीं मानना, ये सब भाई यही तो हमारे ब्लड में, ये ब्लड स्ट्रीम में हमारे। अब बताओ स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे लोग ऐसे एक दूसरे पे चिपकते हैं ना भैया, जैसे वहीं पे अपना हनीमून बना लेंगे, यौन संबंध बना लेंगे अपना। बताओ गलत कह रहा हूँ तो? यही सच है भाई। सब कुछ पता है मैं, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करेंगे। अब कल को भाई किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, काली स्कॉर्पियो ले ली, थार ले ली, फॉर्चूनर ले ली, तो भाई उसको लगता है रोड का राजा है वो। उन्हें 20-25 लाख रुपया खर्च कर दिया, तो अब वो देश का बिल्कुल वो हो चुका है कि भैया एलिट क्लास, बड़ा पॉलिटिशियन। भैया मोदी उसका चाचा है, और जो अमित शाह है वो उसके फूफा है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है साला, कहाँ गाड़ी चढ़ाओ, कहीं चलाओ। या भैया थार और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो वालों ने जीना हराम कर रखा है, उसमें होटल लगवा लेंगे और भैया पूरी जनता को परेशान करेंगे, किसी पे भी गाड़ी चढ़ा देंगे, कहीं गाड़ी घुसा देंगे अपने। तो यही हमारे देश का कल्चर बन के उपद्रवी कल्चर हो गया भाई हमारा बिल्कुल। और जो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, इन्होंने ज़्यादा बेड़ा कर रखा है। राजा गुजर भाई साहब हमारे फॉर्च्यूनर में भैया यार पेप्सी पी लो। अरे आज बेटो घणो ही पिज्जा खा लियो बेटो, तो छाती में जम गो पेप्सी मंगाई है,
यूं ही बचाएगी वहां, यूं ही गड़ाएगी वहां। देख ले। एलिश भाई हमारे सिस्टम करे, कुछ सिस्टम नहीं है भैया, तुम खोखले लोग हो। आज देश में कुछ हो जाए तुम बिल्कुल नज़दीक भी नहीं आओगे भाई, हमारा देश तो ऐसे ख़त्म हो चुका है।